अच्छा, बहन जी के बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, बहन जी को मंथन करना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ बहन को, क्योंकि जो मिशन मूवमेंट बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का था, जिसको काशीराम जी ने, मान्यवर साहब ने पोषित करने का काम किया, वो मिशन मूवमेंट कब तोड़ गया। उस मिशन मूवमेंट को बचाने के लिए बहन जी को कांग्रेस का साथ निहायत जरूरी है। उसके बिना ये बच ही नहीं पाएगा। अब ये तय उनको करना है। क्या फर्क पड़ जाएगा बहन जी को कांग्रेस के आने का? आपको लगता है कि इतनी बड़ी पावर बनेगी कि यूपी के इक्वेशन चेंज हो जाए बहन जी कांग्रेस? देखिए, इक्वेशन बनते हैं एकदम, ऐसे नहीं कि इक्वेशन बनाने के लिए बहुत लंबी चौड़ी। परसेप्शन का गेम होता है पूरा का पूरा। जो नैरेटिव सेट होगा, वो नैरेटिव मजबूत सेट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इमरान मसूद की नजर में क्या ओवैसी अछूत है? क्या कांग्रेस से ओवैसी का नहीं हो सकता टाई अप? नहीं, पॉलिटिक्स में कोई कभी किसी के लिए अछूत नहीं होता। आइडियोलॉजी के हिसाब से कोई किसी के लिए अछूत नहीं होता, वही अछूत होता है। हमारे लिए सांप्रदायिक आदमी अछूत है। जो भी सांप्रदायिक होगा उसके साथ हमारी बात नहीं हो पाएगी। ओवैसी को सांप्रदायिक मानते हैं? देखिए, चाहे वो अभी ओवैसी साहब ने तो महाराष्ट्र में अपना दलितों में खड़ा कर दिया, तो मैं ये बात कैसे कह सकता हूँ? सांप्रदायिक नहीं मानते हैं आप? अभी तेलंगाना में हमारी सरकार को सपोर्ट भी तो कर रहे हैं। एज ए लीडर चंद्रशेखर के बारे में आपकी क्या राय है? मेरा छोटा भाई है, मैं उसके बारे में क्या बात करूं? मेरा तो छोटा भाई है। पॉलिटिक्स ठीक कर रहे हैं वो? मैं मुझे तो दिखाई देता है मेरा छोटा भाई है। अब छोटे भाई के लिए तो आदमी हमेशा अच्छा ही सोचेगा। तो चंद्रशेखर आपके छोटे भाई हैं, ओवैसी बड़े भाई? हाँ, ओवैसी साहब बड़े भाई, नेचुरली बड़े भाई हैं। उनसे तजर्बा हासिल होता है। हमने जेपीसी में काम किया, मैंने बहुत जगहों पर उनसे सलाह मशवरा किया, तो इसमें कोई बात नहीं। और वो मुझे हमेशा अच्छी सलाह दी उन्होंने मुझे। इस इंटरव्यू पढ़े लिखे आदमी से बात कर करके मजा आता है। ओवैसी साहब की किसी बात को आप तर्क से काटो ना। अब ओवैसी साहब को बुरा कहो तो बुरा कहना अलग चीज है, आप तर्क से भी तो काटो। इस इंटरव्यू में तीनों भाई एक हो गए, चंद्रशेखर, इमरान मसूद और ओवैसी। मैं राहुल जी का सिपाही, मैं भाई किसी का भी हो सकता हूँ, लेकिन सिपाही में राहुल गांधी का हूँ। प्रियंका गांधी यूपी का फेस बन जाए। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मेरे साथ बैठे हैं इमरान मसूद, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आसाम भी में भी अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में तो इमरान मसूद के होने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ जहन में चल रहा है कि यूपी में 2027 में क्या करना है। तो आसाम भी चलेंगे, लेकिन शुरुआत उत्तर प्रदेश से करते हैं, क्योंकि यूपी तो दिल में रहता है आपके। हाँ, बोल दीजिए एक बार। नहीं तो दिल में, तो मैं यूपी से हूँ तो दिल में ही रहेगा यूपी। अब मुझे बताइए कि क्या लग रहा है 27 में कांग्रेस पार्टी, जिसके सिर्फ 2 विधायक हैं आज की तारीख में, 2 ही है ना, 27 में क्या कोई चमत्कार कर देगी? आम आदमी पार्टी 0 पर थी और सरकार बनाकर ले गई थी। और सरकार भी ऐसी कि 15 साल की सरकार को हमारी बिल्कुल उखाड़ कर फेंक दिया। तो पब्लिक परसेप्शन के बारे में आप ये पहले से नहीं बता सकते कि क्या है क्या नहीं। हम लोग मेहनत कर रहे हैं और मेहनत कर करके चाहते हैं कि रिजल्ट आए, और जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा हमारे पहली बार हुआ बहुत साल के बाद कि बीएलए भी तैयार हो गई। अभी जो SIR चल रही है, जो चल रहा है, 1 लाख से ज्यादा, 1,16,000 हमारे बीएलए लग गए, और बाकी जगह काम हो रहा है। तो हम पूरा संगठन सर्जन के अंदर लगे हुए हैं, और हमारा जो बूथ तक संगठन पहुंचना चाहिए, हम लोगों ने कोशिश की है कि बूथ तक संगठन पहुंचे। मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ, आप जो इशारा कर रहे हैं, क्या कांग्रेस 27 में सरकार में आ सकती है उत्तर प्रदेश में? ऐसा हो सकता है? हम लोग तो कोशिश में इसी में है कि हम लोग सरकार में आए, लोगों को निजात दिलाएं। उर्दू में मौजज़ा कहते हैं इसको, चमत्कार। चमत्कार राजनीति के अंदर होते रहते। कोई सोचता था कि 2 MPs वाली पार्टी एक दिन देश के अंदर अपने आप को अजय बनाकर खड़ी हो जाएगी, तो ये कुछ नहीं पता चलता है। देखिए, लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, और जब बदलाव आता है तो ऐसा आता है कि आपको दिखाई देगा ओवरनाइट सब बदलाव है। दिख रहा है आपको बदलाव आता हुआ? लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं बहुत ज्यादा। मैं अभी सिर्फ यूपी की बात कर रहा हूँ आपसे। मैं कह रहा हूँ ना, लोग त्रस्त हैं बहुत ज्यादा। लोग परेशान हैं, नफरत की राजनीति से लोग परेशान हो रहे हैं। नफरत से हासिल कुछ भी नहीं होता है। जब नफरत, तो अगर परेशान हो रहे हैं तो कांग्रेस ही क्यों? सपा भी है, बसपा भी है, ओवैसी साहब भी हैं, चंद्रशेखर भी हैं, आप ही क्यों? देखिए, सब लोग, अब पता नहीं किस तरह से इलेक्शन के अंदर समीकरण बनेंगे, क्या होगा अभी नहीं कह सकते। लेकिन एक बात की गारंटी है कि मोदी के साथ जितनी मजबूती के साथ बीजेपी के साथ राहुल गांधी लड़ सकते हैं, वो शायद देश में दूसरा कोई नेता नहीं। आपने कहा कि बहुत सारे समीकरण बन रहे हैं, इमरान मसूद के जहन में कौन सा समीकरण है?
ठीक है, अभी मेरे जहन में कुछ नहीं, हम तो अभी कोशिश में करें पहले अपने आप को खड़ा कर लें, खड़ा कर लें, उसके बाद ये सब चीजें। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप बहुत प्रैक्टिकल बातें करते हैं। 2017 में ऐसा हुआ था जब कांग्रेस सपा साथ लड़ी थी, मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा सीटें कांग्रेस लड़ी थी, 103 या 104 ऐसे कुछ सीटें लड़ी थी कांग्रेस। 2017 की बात कर रहा हूँ। देखिए आज क्या स्थिति है कांग्रेस की? आज क्या 100 सीटों से ऊपर आप भागने की स्थिति में हैं? हमने अपना संगठन खड़ा किया है, इसी मेहनत के साथ तो कर रहे हैं कि हम लोग मेहनत कर करके खड़े हो पाए, जो संगठन के अंदर मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि हमारे नेता का मैसेज बहुत क्लियर है। हमारे नेता राहुल गांधी के बारे में एक बात बिल्कुल क्लियर है कि इनके साथ जितनी मजबूती के साथ राहुल गांधी लड़ सकते हैं, कोई नहीं लड़ पाए। इस बार 2000 हम बात कर रहे हैं, अभी ये 26 चल रहा है, ये परसेप्शन बन गया है। हाँ, ये परसेप्शन बन रहा है, दिखाई भी दे रहा है। मेरे बोलने से नहीं हो रहा है, ये दिखाई भी दे रहा है। और ये उत्तर प्रदेश के अंदर तो पूरी तरीके से दिखाई दिया 2024 में। तो 2024 में जो सीटें इतनी बढ़ी, क्या राहुल गांधी फैक्टर था उसके पीछे? बहुत बड़ा फैक्टर राहुल गांधी था, उसको आप इनकार कैसे कर सकते हैं? उसको आप इनकार कैसे कर सकते हैं? अगर वो लोग, जो लोग हमारा वोट भी लेते हैं और हमारा वोट लेकर के दगा ना किए होते तो ये हाल ना होता भाई। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी पीछे से ना वो किए होते तो ये स्थिति ना होती। अच्छा, ये बताइए, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कह दी। आपने कह दिया कि राहुल गांधी जिस तरह से लड़ रहे हैं बीजेपी से, कोई नहीं लड़ रहा है। ये बात आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। और आपने ये भी कहा कि इस बार जो है वो एकदम अलग माहौल है। तो 17 में तो आप 100 सीटों के ऊपर लड़े थे, इस बार क्या 100 से ऊपर लड़ने की स्थिति में है? उम्मीदवार है आपके पास? देखिए, अभी ये नहीं पता मुझे कि हम लोग कितनी सीट पर लड़ेंगे, कितनी पर नहीं लड़ेंगे, ये तो पार्टी नेतृत्व तय करेगा। लेकिन हम तो 403 की तैयारी कर करके उनको पकड़ा कर देंगे। अब केंद्रीय नेतृत्व को ये दिक्कत नहीं होगी कि साहब उनको ये कहा जाए कि साहब आपके पास तो आदमी नहीं है। तो हैं 403 पर आदमी देंगे तभी तो लग रहा है कि नहीं, मेहनत के साथ देंगे या आइडेंटिफाइड हैं? अभी उस कर रहे हैं ना, हम लोग लगातार कर रहे हैं। अभी पहले चरण के अंदर 200 सीट को हमने आइडेंटिफाई किया, उनको तैयारी कर मजबूती के साथ 200 सीट मैपिंग कर ली आपने। आपके आदमी हैं वहाँ लड़ने लायक? हाँ, लड़ने लायक हैं, तभी लड़ने लायक है, जीतने लायक? लड़ने लायक और जीतने। देखिए, जीतना और हारना तो एक गेम होता है, लेकिन हम वहां पर मजबूती के साथ खड़े हो जाए और मजबूती से अपनी बात को कह सकें, उसी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं कि हम लोग 403 पर संगठन को इतना मजबूत कर दें कि अगर हम अलायंस में भी जाएं तो एलआई पार्टनर को ना लगे कि हम उनके ऊपर बोझ हैं। तो एलआई पार्टनर कौन? इमरान मसूद क्यों मौन? वो पार्टी तय करेगी। समाजवादी पार्टी से कंफर्टेबल रहेंगे आप? पार्टी तय करेगी। मैं तो राहुल जी के साथ कंफर्टेबल हूँ, अपनी पार्टी के साथ कंफर्टेबल हूँ। मुझे तो जहाँ मैं सिपाही हूँ, जहाँ लगाएंगे वहाँ चलूंगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप पश्चिमी यूपी से आते हैं। पश्चिमी यूपी में जिस तरह से इस बार माना जा रहा है कि ओवैसी भी एंट्री करेंगे, क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं उसका? देखिए, ये बहुत जल्दबाजी हो गई कि मैं हर चीज को सिरे से नकार पाऊँ। और ओवैसी साहब के बारे में तो सब जानते हैं, सब देख रहे हैं। क्या अब ओवैसी साहब आप भी चाहे एंट्री भी ले लें तो भी क्या होगा? तो भी क्या होगा? रिजल्ट की बात करिए ना। बिहार में क्या हुआ? आपने 6 MLA बना भी लिए, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? उस 6 MLA का फायदा क्या हुआ? इमरान मसूद की नजर में क्या ओवैसी अछूत है? क्या कांग्रेस से ओवैसी का नहीं हो सकता था ये? नहीं, पॉलिटिक्स में कोई कभी किसी के लिए अछूत नहीं होता। आइडियोलॉजी के हिसाब से कोई किसी के लिए अछूत नहीं होता, वही अछूत होता है। हमारे लिए सांप्रदायिक आदमी अछूत है। जो भी सांप्रदायिक होगा उसके साथ हमारी बात नहीं हो पाएगी। चाहे वो ओवैसी को सांप्रदायिक मानते हैं? देखिए, चाहे वो अभी ओवैसी साहब ने तो महाराष्ट्र में अपना दलितों में खड़ा कर दिया, तो मैं ये बात कैसे कह सकता हूँ? सांप्रदायिक नहीं मानते हैं आप? अभी तेलंगाना में हमारी सरकार को सपोर्ट भी तो कर रहे हैं। ओवैसी को इमरान मसूद की क्लीन चिट है? नहीं, मेरी क्लीन चिट का मेरा कोई मतलब नहीं। लेकिन आप वो सांप्रदायिक वाले खिलौने नहीं रख, खांचे में रख रही है, बड़ी बात है। लेकिन क्योंकि आप बताइए ओवैसी साहब की कोई बात ऐसी हो तो मैं उसे जरूर देखूंगा, चेक करूंगा कि क्या है क्या नहीं। मुझे तो सुपरफिशियली तो दिखाई नहीं देता ना कोई ऐसा, कोई चीज ऐसी दिखाई दे कि मैं उनको कहूँ कि साहब आप तो सांप्रदायिकता के मुसलमानों में से बात करते हो। इमरान मसूद लीग से अलग हटके सोचते हैं हमेशा। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं राजनीति के अंदर, जब हम राजनीति में, तो सारी चीजों को आपको प्लस माइनस हर चीज को चेक करा जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, ओवैसी साहब का और चंद्रशेखर का कई बार आपस में एक उनका एक मिलना जुलना सब हो चुका।
ये कितना फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है ओवैसी चंद्रशेखर देखिए जब का तक साथ आना। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है और उत्तर प्रदेश में लोग इतना त्रस्त हैं, हम्म, जब तक कोई भी कॉम्बिनेशन हम्म, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं दिखाई देगा, उत्तर प्रदेश के लोग वोट नहीं करेंगे। आप चलिए इसी पर मैं पूछ लेता हूँ, कांग्रेस ओवैसी और चंद्रशेखर सरकार बनने की स्थिति में कॉम्बिनेशन है कि नहीं है? सरकार बनने की स्थिति में है कि नहीं? ये ऐसा सवाल है हाँ। कि अभी इसका जवाब देना बहुत जरूरी नहीं, वो ठीक है, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में कॉम्बिनेशन हो जाएगा कि नहीं ये तीनों? अभी ये तीनों एक हो तब उसका बात होगी, हाँ। नहीं हो क्योंकि ये सब चीजें पॉलिसी मैटर है, कांग्रेस मैं डिसाइड समझ गया आपकी बात। जब मैं नहीं कांग्रेस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डिसाइड करेंगे, मैं पूछ रहा हूँ कि आप पॉलिटिक्स समझते हैं, ये तीनों पॉलिटिकल ताकत का एक आना, कांग्रेस ओवैसी चंद्रशेखर, इसका मैसेज क्या यूपी में सरकार बन सकती है? अगर ऐसा हो तो अगर में तो बहुत सारी चीजें टिकती हैं। देखिए अगर के ऊपर बहुत सारी चीजें टिकती हैं, इसलिए ये कहना अभी मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं। आप चाहेंगे कि ये हो जाए? नहीं, मैं तो सिर्फ ये चाहूंगा कि सरकार बन जाए, मेरा तो चाहना। और अगर सरकार बनने के लिए चंद्रशेखर ओवैसी का साथ लेना पड़े तो कोई एतराज तो नहीं? मेरे एतराज होने या ना होने का कोई मायने नहीं है। मैं पार्टी से जुड़ा हूँ, पार्टी की पॉलिसी के साथ जुड़ा हूँ, पार्टी की नीति के साथ जुड़ा हूँ, अपने नेता की बात के साथ मैं अपना विचार रख सकता हूँ, लेकिन मेरा विचार है। मैं आप ही का विचार जानना चाह रहा हूँ। मैं मेरा विचार है और मेरा विचार कांग्रेस सहमत हो, लेकिन वो अंदर दूंगा ना, बाहर नहीं ना। अच्छा, मेरे विचार से कांग्रेस सहमत हो नहीं हो, हाँ। ये मैं नहीं डिसाइड कर सकता। पर एज ए लीडर चंद्रशेखर के बारे में आपकी क्या राय है? मेरा छोटा भाई है वो, मैं उसके बारे में क्या बात करूं, मेरा तो छोटा भाई है। पॉलिटिक्स ठीक कर रहे हैं वो? मैं मुझे तो दिखाई देता है मेरा छोटा भाई है। अब छोटे भाई के लिए तो आदमी हमेशा अच्छा ही सोचेगा। तो चंद्रशेखर आपके छोटे भाई हैं, ओवैसी बड़े भाई? हाँ, ओवैसी साहब बड़े भाई, नेचुरली बड़े भाई हैं। उनसे तजर्बा हासिल होता है। हमने जेपीसी में काम किया, मैंने बहुत जगहों पर उनसे सलाह मशवरा किया, तो इसमें कोई बात नहीं। और वो मुझे हमेशा अच्छी सलाह दी उन्होंने मुझे। इस इंटरव्यू पढ़े लिखे आदमी से बात कर करके मजा आता है। ओवैसी साहब की किसी बात को आप तर्क से काटो ना। अब ओवैसी साहब को बुरा कहो तो बुरा कहना अलग चीज है, आप तर्क से भी तो काटो। इस इंटरव्यू में तीनों भाई एक हो गए, चंद्रशेखर, इमरान मसूद और ओवैसी। मैं राहुल जी का सिपाही, मैं भाई किसी का भी हो सकता हूँ, लेकिन सिपाही में राहुल जी का। अच्छा, बहन जी के बारे में क्या राय है आपकी? देखिए बहन जी को मंथन करना चाहिए, और मैं बार बार कहता हूँ कि जो मिशन मूवमेंट बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का था, जिसको काशी राम जी ने, मान्यवर साहब ने पोषित करने का काम किया, वो मिशन मूवमेंट दम तोड़ गया। उस मिशन मूवमेंट को बचाने के लिए बहन जी को कांग्रेस का साथ निहायत जरूरी है, उसके बिना ये बच ही नहीं पाएगा। अब ये तय उन लोगों का। क्या फर्क पड़ जाएगा बहन जी और कांग्रेस के आने का? आपको लगता है कि इतनी बड़ी पावर बनेगी कि यूपी के इक्वेशन चेंज हो जाए बहन जी और कांग्रेस? देखिए इक्वेशन बनते हैं एकदम, ऐसे नहीं कि इक्वेशन बनाने के लिए बहुत लंबी चौड़ी, परसेप्शन का गेम होता है पूरा का पूरा। जो नैरेटिव सेट होगा वो नैरेटिव मजबूत सेट होगा, इसमें कोई दो नहीं, मजबूत सेट होगा। मतलब ये दोनों ही धाराएं, ऐसा तो नहीं अपोजिट धाराएं, कांग्रेस और बीएसपी, एक उत्तर एक दक्षिण, ऐसा तो नहीं दिखता है? नहीं देखिए उनका कोर वोट बैंक अलग अलग। नहीं देखिए, कांग्रेस दलितों को देने का काम किसने किया? दलितों को देने का काम, बाबा साहब के सपनों को सच करने का काम तो कांग्रेस ने किया। चाहे वो बाबा साहब तो 1955 में चले गए, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किसने किया? कांग्रेस की सरकारों ने किया। भूमिहीन को पट्टे किसने दिए? कांग्रेस ने दिए। सब भूमिहीनों को पट्टे तो कांग्रेस ने दिए। नौकरियों में आरक्षण ला करके भर्ती करने का काम तो कांग्रेस ने किया। और जब देखा कि 1980 के आसपास आकर के अभी पूरा नहीं हो पा रहा है, तो फिर स्पेशल ड्राइव चलाई। जो पढ़े लिख के नहीं थे, किसी को मालिक, किसी को ड्राइवर, किसी को कहीं भर्ती करने का काम किया राजीव जी ने। तो ये काम तो कांग्रेस ने किया, देने का काम। अगर आप ये कह रहे हैं कांग्रेस और बीएसपी दोनों का मिशन एक ही है? देखिए, देने का काम तो कांग्रेस ने किया है। अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस के अंदर वो प्रचार प्रसार वाली बात नहीं थी। कांग्रेस तो देश को बनाने की बात करती है, वो अपने प्रचार प्रसार में कभी रही नहीं। तो इस बात को लोगों की समझ में आनी चाहिए। आप बताइए कांग्रेस के अलावा किसने दिया? आप मुझे बता दीजिए। सबसे ज्यादा तो कांग्रेस ने दिया। सवाल ये था कि कांग्रेस और बीएसपी इन दोनों का कोर है, वो अलग अलग तो नहीं है? नहीं, हमारा तो कोर दलित है ही। हमारा अलग है, उनका भी कोर दलित। हमारा तो कोर दलित है ही, उनका है नहीं है, ये उनको डिसाइड करना है। वो दलित के हित की बात करेंगे कि दलित के हित की बात करेंगे, ये उनको डिसाइड करना है। नहीं, हमारा तो बिल्कुल डिसाइडेड फैक्टर है ये। तो आपके लिए सपा और बसपा में ज्यादा मुफीद कौन है? देखिए, मेरे लिए कोई मुफीद नहीं, मेरे लिए तो मेरा नेता मुफीद है। मुझे मेरा नेता जहां हुक्म करेगा मैं वहां कर लूंगा।
इसलिए मैं ये सवाल का जवाब नहीं दे सकता और अपने नेता के पीछे हूँ, जो राहुल जी करेंगे वो फाइनल है। अच्छा, एक बात और मुझे बता दीजिए कि अभी आपको आज की तारीख में क्या सिचुएशन दिख रही है उत्तर प्रदेश की? अभी जब मैं आपसे बात, तो 1 साल है पूरे चुनाव में भी। देखिए, अभी तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो हालात है वो अगर सही तरीके से किया जाए तो मैं समझता हूँ इससे अच्छा बैटल ग्राउंड तो हो ही नहीं सकता। सही तरीका क्या? सही तरह का सही हो जाए, सारे इक्वेशन सब चीजें, अलायंस ठीक हो जाए। जो भी करना हो लेकिन सही तरीके से हो जाए। और अगर प्रियंका गांधी यूपी का फेस बन जाए तो? हाँ, ये तो तय उनको करना है, वो तो पूरे देश का चेहरा है, ये तय तो उनको करना है। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर यूपी को लीड करते हो? नहीं, प्रियंका जी देखिए, प्रियंका जी के अंदर जो चार्म है, प्रियंका जी में लोग इंदिरा गांधी को ढूंढने की कोशिश करते हैं और इंदिरा जी ने जिस तरह से फैसले लेती थी, प्रियंका जी की भी आदत बिल्कुल सेम। मुझे तो क्योंकि नजदीक से काम करने का मौका मिलता है तो लगता है कि प्रियंका जी बहुत ग्रेट लीडर है। सरकार 27 में आ सकती है, उनका चेहरा आगे हो जाए? नहीं, ये बहुत मेरा इसके अंदर मेरी हैसियत नहीं है कि मैं ये कहूँ। आप चाहेंगे कि वो यूपी को लीड करें? मैं नहीं, इसमें मेरी हैसियत नहीं, ये भी डिसाइड उन्हीं को करना है। ये नहीं, तो हम नहीं कह रहे हैं डिसाइड कीजिए, मैं आपके दिल की बात पूछ रहा हूँ। आपके दिल में जो है, मुझे तो मेरी नेता है, इस सदरी के नीचे आपके दिल में क्या वो पूछ रहा हूँ। क्या आप चाहेंगे जरूरी थोड़ी है कि दिल की बात सब शेयर की जाए। अच्छा, आप थोड़ा सा लास्ट में आसाम बता दीजिए। असम में जो इस समय की राजनीति हो रही है, जिस तरह से हिमंता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जिस तरह से वो स्कल वाली की जो एक सूट करती हुई जो दिखाई, देखिए, किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए इस तरह का आचरण शोभा नहीं देता और मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। आप लोग भी जा सकते हैं देश में। नहीं, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, हर चीज पे लेते हैं ना। तो ये इतना बड़ा लैप्स है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा हुआ आदमी कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा रहा है। अब आइडेंटिफाई कर करके एक कम्युनिटी को नफरत फैला रहे हैं और बॉर्डर स्टेट के अंदर इस तरह का व्यवहार देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अंतिम सवाल आपसे मैं करूंगा, क्योंकि मैंने यूपी और असम दोनों की बात कर ली है। योगी और हिमंता, इन दोनों को आप यूपी के हैं और आप असम में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। योगी और हिमंता, इन दो कैरेक्टर्स में अगर आप तुलना करें तो क्या पाते हैं? दोनों नफरत से भर करके बोलते, दोनों नफरत से बोलते। बेसिक फर्क कोई? देखिए, दोनों नफरत से बोलते हैं, दोनों इतनी नफरत से बोलते हैं कि उसके अंदर बाकी सब चीजें खत्म हो जाती हैं। और गवर्नेंस के इशू पर कहता रहा हूँ, दोनों इतने नफरत से भरे हो। गवर्नेंस क्या है? अगर एक बहुत बड़ी आबादी अपने आप को ऐसे महसूस करे तो फिर राजा का मतलब क्या है? फिर राजा का मतलब क्या है अगर एक कम्युनिटी अपने आप को ऐसे सुरक्षित महसूस करती है? तो इन दोनों में अगर रेटिंग देनी हो तो नंबर 1 नंबर 2 रखेंगे आप? 0, दोनों को 0 कर देंगे? 0। देखिए, गवर्नेंस जब आप पद पे होते हैं फिर पद पे आपके लिए सब चीजें गौण हो जानी चाहिए। पद पे बैठने के बाद आप जिस इंस्टीट्यूशन को हेड कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन देनी चाहिए, उसको ताकत देनी चाहिए। अगर वो इंस्टीट्यूशन कमजोर हो रहा है, उसके अंदर दिक्कत आ रही है, तो मैं समझता हूँ कि वो फिर किसी काम की जाती है। बहुत शुक्रिया बात की इमरान भाई, बहुत जो आपने खुल के बोल दिया उसके लिए भी शुक्रिया, जो अभी नहीं बोला और बाद में बोलेंगे उसके लिए भी शुक्रिया। इमरान मसूद हमारे साथ अपनी बात कहते हुए, और जो बातें कह रहे हैं उन सब के भीतर एक संदेश छिपा है। बहुत सारा संदेश अभी साफ नहीं है, अभी थोड़ा बादल धुंधले हैं। उम्मीद है समय के साथ ये बादल छटेंगे, तस्वीर और भी क्लियर होगी। अभिषेक उपाध्याय, टॉप सीक्रेट के लिए।